हमारे साथ में सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी हैं। डॉक्टर शर्मा जी, आज देखिए कितनी ठंडक है, जी, लगभग जी, 9-10 जी, डिग्री जी, सेंटीग्रेड का तापमान है। बिल्कुल, और जनवरी के महीने में लगभग उत्तर भारत में ये स्थिति रहती है। कभी-कभी अब तो ऐसी स्थिति चलती है कि धूप नहीं निकलती। तो सरसों की फसल में हमको इस मौसम में क्या-क्या परेशानी झेलनी पड़ती हैं और कोहरा विशेष तौर पे कैसे प्रभावित करता है? हाँ, देखिए किसान भाइयों, सरसों की फसल वैसे सर्दी की फसल है और काफ़ी हद तक ये सर्दी सहन कर सकती है, यानी कि कम तापमान सहन कर सकती है। लेकिन अगर वही कम तापमान काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो इसके ऊपर विपरीत प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें कि इस मौसम के अंदर दिसंबर अंतिम सप्ताह में और 15 जनवरी तक या कभी-कभी जनवरी के अंत तक भी एक कोहरा बहुत यहाँ पे पड़ता है। तो कोहरा साधारणतः तब पड़ता है जब जैसे दिन में हवा चलना बंद हो जाए जी। और जो सापेक्षिक आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो 75% से अधिक हो जाए। जी। तो जब वो 75% से अधिक होगी, हवा नहीं चलेगी, तो कोहरे का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज ये कोहरा बन रहा है। और ये कोहरे में क्या होता है कि दिन में धूप अगर नहीं निकलती है, बिल्कुल भी है, तो जैसे रात की जो ओस से गिरी हुई है वो भी पत्तियों पे जमी रहेगी और अप्रत्यक्ष रूप से कोहरे का प्रभाव पड़ता है। सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अप्रत्यक्ष हम देख रूप रहे हैं से कि अभी हम दिन में ये कार्यक्रम शूट कर रहे हैं, जी, जी, लेकिन देखिए पत्तियों में हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल इस तरह क्यों? पानी क्योंकि जमा हुआ ये है। ऐसी स्थिति इसलिए आ गई है कि ये जो ओस की जो बूंदें हैं, अगर आप दिन में थोड़ी देर के लिए अगर धूप निकल जाती, तो ये सब उसके लिए यूटिलाइज हो जाती, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अब लगातार अगर ये 3-4 दिन पड़ेगा, तो क्या होगा कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होगी, जी। बंद हो जाएगी। इससे पौधा भोजन नहीं बना पाएगा और उसका विकास रुक जाएगा। तो कोहरे का फसल के ऊपर एक तरह से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और कोहरे से बचाव का साधारणतः कोई उपाय नहीं है। जी। आप किसान भाई ये ध्यान रखें कि 3 घंटे भी अगर दिन में धूप निकल आती है, तो सरसों की फसल के लिए पर्याप्त है। तो फसल से उसको कोई विशेष नुकसान कोहरे से नहीं होगा, दिन में अगर धूप निकल आती है। अब ये दूसरी बात आती है जो इस समय सबसे एक सर्दी के अंदर आती होती है पाला। पाले की। पाला एक बहुत बड़ी समस्या है और पाले से कभी कभी तो पूरी फसल भी नष्ट हो जाती है। पाले में क्या होता है कि जो आपका तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस से जाने से क्या होता है, जो पत्तियों, फूल हो, पौध हो, उनकी जो कोशिकाएं होती है, उसका पानी के अंदर जो कोशिकाओं में पानी होता है वो जम जाता है। जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है और वो कोशिकाएं फट जाती है। तो एक तरह से वो पार्ट मृत हो जाता है और उससे फिर उसका पौधे का निश्चित रूप से नुकसान होना है। कई बार आपने देखा होगा फूल मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं पाले के उससे। जो पोड होता है, जो दाना होता है, उसके अंदर अगर दाने बनने लग गए हैं तो सिकुड़ जाते हैं या दाना बनेगा ही नहीं है। फली आपको दिखाई देगी लेकिन पता चलेगा उसके अंदर दाना नहीं है। और कई बार पूरा पौधा एक तरह से आपने देखा होगा जो उद्यान की फसलें हैं, बड़े पेड़ पौधे भी सूख से जाते हैं। वो सभी एक पाले का प्रभाव होता है। कारण ये होता है कि वो एक 0 डिग्री तापमान पे पहुंचने के कारण जो उसमें पानी था पौधे के अंदर है, वो एक तरह से जम जाता है। जमने के बाद से उसका आयतन और वो कोशिकाएं फट जाती है, तो पाले से बहुत नुकसान होता है। क्या उपाय कोहरा और हाँ, पाले से बचाव अब के? देखिए कोहरे का जैसे मैंने बताया कि सीधा कोई उपाय नहीं है, लेकिन पाले के बारे में उपाय है। जी। सबसे पहले तो ये किसान भाइयों को परिस्थिति के अनुसार, अगर जब ऐसी संभावनाएं बन रही है कि पाला आने की है, तो आप अपनी फसल में हल्की सिंचाई कर दें। तो उससे क्या होगा कि जो पानी की वजह से आपका जो इसका पानी का जो पौधे के है, उससे थोड़ी सी गर्मी सी मिलती है और उससे उसको वो तापमान गिर नहीं पाएगा वहाँ पे तो इसके अंदर। तो पाले से बचाव। पहले पहला। दूसरा ये है कि आप करीब 1% यूरिया के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। सीधे यूरिया? हाँ, 1% का घोल बना के, ज़्यादा नहीं। तो उस समय उससे यूरिया के घोल से क्या होगा कि जो आपका इसके अंदर है, वो जो तापमान कोशिकाओं के अंदर होता है, उसको ज़्यादा गिरने नहीं देता है जी। गिरने के लिए। एक ही है। दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो देखिए 0.1% गंधक का तेजाब ले लें, 0.05% जो डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड ले लें, या उसकी जगह 0.2% आपका डाइफोलोटन ले लें, या 0.3% मैनकोजेब ले लें। अच्छा। इनके घोल का छिड़काव कर दें। अगर सीधी भाषा में मैं बात करूं तो 1 लीटर गंधक के तेजाब में आधा लीटर आपका
डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड का प्रयोग करें। 1000 लीटर पानी में इसको मिलाएं। ये 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त है। इससे जब आप छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल के पाले से बचाव किया जा सकता है। और लंबे समय तक अगर आप, जैसा आपने कहा उत्तर भारत में पाला पड़ता ही पड़ता है, तो जब फसलें लगाते हैं आप, तो कोशिश ये करें कि आपके खेतों के अंदर किनारे किनारे के ऊपर है कोई बड़े पौधों की बाढ़ सी लगी रहे। जैसे आप देख रहे हैं उस साइड के अंदर है कि एक बाढ़ टाइप से ये बड़े पौधे जब आते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक थोड़ा सा तापमान इस तरीके का रहता है कि डायरेक्ट सीधी हवा का इसके प्रभाव नहीं पड़ता, तो बचा जा सकता है। और बहुत पहले एक सिफारिश की जाती थी, आज भी हम लोग करते हैं, कि हमारे किसान भाइयों के पास साधन नहीं होता इन सब चीज़ों के करने का। तो एक तत्काल ये होता है कि अगर आपके पास में आसपास कोई कूड़ा करकट है तो उसको जला दें, धुआं कर दें। हालांकि आप देख रहे हैं आजकल की धुआं के बारे में मना किया जाता है कि पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है, तो ये तो अंतिम उपाय के रूप में काम में ले। लेकिन अगर और कोई साधन नहीं है, फसल को बचाना है, तो फिर एक किसान के लिए एक सस्ता और सुगम साधन है कि धुएं से क्या हो, तापमान ज़्यादा नीचे नहीं गिर पाएगा जी। तो ये चीज़ है। इसके अलावा और सबसे सस्ता एक उपाय ये है कि आप थायो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इसकी रिकमेंडेशन काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। हाँ, इसकी रिकमेंड क्यों? इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर होता है, फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। और आप ये मान के चलिए कि 500 ग्राम 500 लीटर पानी में मिला के, यानी कि आपका 0.1% का घोल बना के वो आप सीधा 1 हेक्टर उसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो ये इसमें सल्फर भी होती है, तो सल्फर पौधे को एक मजबूती प्रदान करता है। और पाले से बचाव के लिए अभी ये बहुत अधिक सिफारिश की जाती है, तो किसान भाई इसमें महंगा भी नहीं आता, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि ये अवस्था है फसल की, जी, कुछ ज़्यादा समय से बोई गई फसल है तो फूल पे आ रही है, तो ये जो थायो यूरिया है इसका छिड़काव पाले की स्थिति बनने पर ही कर सकते हैं या उसको? देखिए, थायो यूरिया का छिड़काव किशन भाई आप तब करें जब आपकी 55 से 60 दिन की फसल जब फूल की अवस्था पे इसका छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं फूल की अवस्था आ गई, इस समय आप इस पे थायो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। वो थोड़ी बड़े और अधिक फूल आ जाते हैं तब कर सकते हैं। इस चीज़ का इंतजार ना करें कि आज पाला पड़ेगा, क्योंकि थायो यूरिया तो ऑटोमेटिक आपके सल्फर और नाइट्रोजन देने के लिए इसमें सिफारिश की जाती है। वो तो एक पौधे को मजबूती प्रदान करता है, पाले से भी बचाव करेगा, एडिशनल उसका वो है। ये उसका गुण है कि सल्फर भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी, पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा और पाले से बचाव में वो सहायक है। पाले से बचाव के जो पाले के उपाय है, तो इन सब चीज़ों को करते हुए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि भाई पाला से आपका बचाव हाथ में। और आजकल आप ये भी देखिए कि आप जागरूक रहिए कि सरकारों द्वारा भी, कुछ एनजीओ द्वारा भी लगातार पाले की अग्रिम से एक सूचना दी जाती है। अपने मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, तो आपको एक अलर्ट भी मिलता रहेगा कि पाला पड़ने की संभावनाएं हैं। और एक थर्मामीटर भी आता है, बहुत महंगा नहीं आता है, कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से आप अपने गांव में लगा सकते हैं, मिट्टी के अंदर है, तो वहाँ भी वो बता सकता है कि तापमान कितना गिर गया है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो पाले का अंदाज़ा लगा के पाले से आप अपनी फसल को निश्चित रूप से बचा सकते हैं, और ये इस समय इसकी आवश्यकता है। और अगर पाले से फसल बच जाती है तो फिर आप दूसरे उपाय, जैसे आपने कहा रोग कीट लगते हैं, तो उनको पहचान के अगर उनका प्रबंधन करते हैं तो सरसों की फसल को बचाया जा सकता है। तो इन सब उपायों को आप ध्यान में रखें, जिससे कि प्रतिकूल मौसम में हम अपनी फसल का सही से बचाव कर सकें और अपनी उत्पादकता है उसको बचाए रख सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद किसान भाई।